एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम राम नाम की लूट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आखिरकार राम नाम के नाम पर मची लूट का भांडा चौराहे पर फूट गया और न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाने वालों को सांप सूख गया। इतवार 13 जून को राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग अयोध्या में हो रही थी। इसमें सारे 9 ट्रस्टी मौजूद थे, यानी 9 तो स्वतः मौजूद थे और 6 ऑनलाइन पर थे। इस बैठक में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर जनसंपर्क अभियान में 5,37,000 लोगों ने 11 करोड़ लोगों से संपर्क करके 3,200 करोड़ रुपया जमा किया और पिछले एक महीने के अंदर राम मंदिर की तिजोरी में 60 लाख दान जमा हुआ। अभियान की समाप्ति पर 5,000 करोड़ का दावा किया गया था। बीच में 1,800 करोड़ कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। दौलत की ये रेल पेल उस जमाने में हुई जब सड़कों पर लाशों को जलाया जा रहा था, शमशान घाट में जगह नहीं थी और गंगा शव बहाए जा रहे थे क्योंकि लकड़ी के पैसे नहीं थे। लोग नदी के किनारे 3 फीट के गड्ढों में अपने फैमिली के लोगों की लाशों की समाधि बनाने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन 2024 से पहले मंदिर बनाकर चुनाव जीतने के लिए ये संपत्ति जमा करना और जल्दी से जल्दी मंदिर बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। उस मीटिंग के दिन ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रंग में भंग डाल दिया। संजय सिंह के अनुसार 18 मार्च 2021 को साधु रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने सदर तहरील के बाग बजोसी की 12,080 मीटर जमीन के मालिकों का हक मारकर 5 लाख के बजाय उनसे 2 करोड़ में खरीद ली। 10 मिनट के बाद उसी जमीन को ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय को 18 यानी 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। मजे की बात यह है कि बेचने और खरीदने वाला जो साक्षी है उनमें से एक ट्रस्ट का सदस्य है अनिल मिश्रा और दूसरा शहर का मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय। और आप ये देखें कि खरीदने वाले साक्षी भी सेम हैं और बेचने वाले गवाह भी सेम, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और इस सौदे के फौरन बाद 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए। जल्दबाजी में जमीन खरीदने के कागज पर लगे स्टैंप में खरीद के वक्त 5:22 और बेचने के कागजात पर 5:11 का स्टैंप लग गया। यानी बेचने के कागज का स्टैंप पहले खरीदा गया और खरीदने का स्टैंप बाद में खरीदा गया। इसका मतलब ये है कि ये सब सुनियोजित था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रकम किसकी जेब में गई जो इस घपले से निकली और 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने इस खरीदारी को मंजूर कैसे दे दी, क्योंकि कोई भी ट्रस्ट जमीन खरीदने से पहले अपने तमाम सदस्यों की मंजूरी लेता है। दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर धोखाधड़ी कोई नई नहीं है। जब चंदे की मुहिम चल रही थी तो 22 करोड़ रुपए के 15,000 चेक बाउंस हो गए। इसके बारे में बताया गया कि ये तकनीकी कारणों से वापस गए हैं या ये कि जिन लोगों ने चेक दिए थे उनके खाते में पैसे ही नहीं है। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि उन लोगों पर जोर ज़बरदस्ती की गई, उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए चेक लिख के दे दिया और बैंक में से पैसे निकाल लिए। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन धोखा तो हुआ और ये बात किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं कही। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ये खबर जो है वो मीडिया को दी। इस साल जनवरी में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया था कि हो सकता है बीजेपी और आरएस के लोग जनता को लूटकर ये धनराशि बीजेपी के फंड में डाल रहे हों। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव को देखते हुए ये आरोप महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राम मंदिर के नाम का उपयोग बीजेपी का एक धंधा है। राम मंदिर की राजनीति करके सत्ता में आने वालों का मंदिर निर्माण के नाम पर जनता को लूटना संभव है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के आरोप सिर्फ कांग्रेस लगाती है।
बल्कि राम मंदिर के लिए कई वर्षों तक लड़ने वाले निर्मोही अखाड़े ने भी विश्व हिंदू परिषद पर राम मंदिर के लिए जमा किए गए 1400 करोड़ रुपए निगलने का आरोप लगाया था। यही आरोप ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने 2015 में वीएचपी पर लगाया था और इसके साथ ये भी बढ़ाया था कि वो कई क्विंटल सोना भी हड़प कर चुका है। हिंदू महासभा ने 4 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखित शिकायत भी की थी। 4 जनवरी 2021 को भी ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी के चंदा जमा करने का विरोध किया था। उसका कहना था कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहती, ये तो इसके लिए केवल पैसा कमाने का साधन है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोशी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पिछले 3 दशकों से बीजेपी ने राम के नाम पर जमा किए जाने वाले चंदे का हिसाब कभी नहीं दिया। प्रमोद पंडित जोशी का ये भी कहना था कि राम मंदिर के लिए बीजेपी के रूप में रावण पैसे जमा कर रहे हैं। ये कितना बड़ा आरोप है, आप इसको समझ सकते हैं। राम मंदिर निर्माण के नाम पर चीटिंग के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। जैसे 10 सितंबर 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए क्लोन चेक के जरिए से निकाल लिए गए। 12 अप्रैल 2020 को दिल्ली के एक युवक पर अयोध्या में राम मंदिर पुलिस स्टेशन के अंदर झूठे ट्रस्ट के नाम पर एक नकली वेबसाइट बनाकर पैसे ऐंठने की शिकायत दर्ज कराई गई। राम मंदिर निर्माण कमेटी ने मुरादाबाद में झूठी रसीदों द्वारा चंदा वसूलने वाले 4 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई थी। पीलीभीत में भी झूठे ट्रस्ट द्वारा चंदा वसूली की घटना सामने आ चुकी है। सूरत पुलिस ने 16 जनवरी को एक युवक को राम मंदिर के नाम पर पैसा जमा करते हुए गिरफ्तार भी किया था। राम मंदिर के ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय भी दिल्ली में राम मंदिर के नाम पर जाली ट्विटर और वेबसाइट बनाने की शिकायत कर चुके हैं, परंतु अब वो खुद धोखाधड़ी के आरोप में घिरे हुए हैं। उनका कहना यह है कि 100 साल से हम पर आरोप लगते रहे हैं। हम पर गांधी जी की हत्या का भी आरोप लगा है, लेकिन गांधी जी की हत्या का आरोप तो सिद्ध हो गया। इसका मतलब यह है कि ये आरोप भी आगे चल करके सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, आखिरी प्रश्न ये है कि एक घपला तो सामने आ गया, लेकिन और ऐसे कितने घोटाले हुए होंगे ये कोई नहीं जानता। इसके कारणों पर अगर विचार किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि इन भगवा लुटेरों के मन से प्रशासन और न्यायालय का डर निकल चुका है। इसकी शुरुआत बाबरी मस्जिद के गलत फैसले से हुई, जब श्रद्धा के नाम पर न्याय को भेंट चढ़ा दिया गया। इसके बाद बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने वाले सारे लोगों को रिहा कर दिया गया, जो खुलेआम इस आरोप को स्वीकार करते थे। इसलिए अब ये लोग सोचते हैं कि जो मर्जी करें, पुलिस और सीबीआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, न्यायालय और प्रशासन उनका साथ देगा। लेकिन जिन भक्तों ने श्रद्धा से चंदा दिया था और जिनको मूर्ख बनाकर वोट लेने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है, क्या वो इस तरह की खुले घपलेबाजी को देखकर भी कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? वो अपना निर्णय बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? क्या वो अगले साल फिर से धोखा खाएंगे और 3 साल के बाद और एक मर्तबा धोखा खाएंगे? इस बात का फैसला तो समय करेगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।